Hello, welcome to our educational channel, Azad Academy Channel 3, English Language Lesson 6. We will study past progress tense from basics to advanced level. Past progressive structure subject plus was verb प्लस वर्ब की ing फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ये तीन जगहों पे यूज होता है। यूज नंबर 1, एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, माजी में जब काम जारी था। सेकंड, इसका यूज बैकग्राउंड ऑफ स्टोरी, हम इसको स्टोरी के बैकग्राउंड पे तौर पर यूज करते हैं। थर्ड, इंटरप्टेड एक्शन, एक जारी काम के दौरान दूसरा मुख्तसर काम हो। एक काम पहले से जारी था और दूसरा उसके दौरान मुख्तसर एक और काम हो गया, हम वहाँ पे इस टेंस को यूज करते हैं। इसके 3 यूजेस हैं। हम इसका फर्स्ट यूज देखते हैं कि एक्शन इन प्रोग्रेस इन द पास्ट। In many cases, past continuous sounds more natural when it is connected with other past action. Usually we use when. एक्शन प्रोग्रेसिव में अमूमन हम पेन को यूज करते हैं, प्लस पास्ट सिंपल को लगाते हैं, फिर उसके बाद पास्ट कंटिन्यू को लगाते हैं, या पास्ट कंटिन्यू को पहले यूज करेंगे तो दरमियान में पेन को यूज करेंगे, उसके बाद पास्ट सिंपल को लगाएंगे। पास्ट कंटिन्यू अकेला यूज नहीं होता। फर्स्ट कंडीशन में जब भी एक्शन में आएगा तो एक्शन में हम उसको व्हेन के साथ यूज करते हैं, और व्हेन के साथ पास्ट सिंपल लगाते हैं, उसके बाद पास्ट कंटिन्यू लगाते हैं। इसी तरह अगर पास्ट कंटिन्यू को अगर फर्स्ट में यूज कर लिया तो उसके बाद व्हेन को यूज करेंगे और उसके बाद पास्ट सिंपल को लगाएंगे। इसकी डेफिनेशन को इतना याद रखिए, दिस शोज दैट वन एक्शन वाज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस when another action happened. When they reached home, their mother was cooking food. अब देखिए, when को यूज किया, उसके बाद पास्ट सिंपल लगाया, और नेक्स्ट टेंस में उसको was के साथ ing फॉर्म लगा दी, पास्ट कंटिन्यू यूज किया। पास्ट कंटिन्यू अकेला यूज नहीं होता। अकेला यूज होने में उसको कुछ भी आपको मतलब समझ में नहीं आएगा कि उस पर बाद क्वेश्चन होगा फिर क्या हुआ। तो पास्ट कंटिन्यू का फर्स्ट यूज ये है कि जब इसको यूज करेंगे तो व्हेन के साथ यूज करते हैं। एक और सेंटेंस देखिए, व्हेन आई एंटर्ड द रूम, अली वाज रीडिंग अ बुक, अली किताब पढ़ रहा था। व्हेन द टीचर केम द स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज, जब उस्ताद आया तो तलबा शोर मचा रहे थे। When the police arrived, the robbers were running away. जब पुलिस पहुंची तो डाकू भाग रहे थे। When I called him, he was watching TV. जब मैंने उसे फोन किया तो वो टीवी देख रहा था। अब इंपॉर्टेंट रूल को देखिए, लॉन्गर एक्शन में प्रोग्रेस यूज होता है और शॉर्टर एक्शन में हम पास्ट सिंपल को लगा रहे थे। अब यहाँ पे देखिए, लॉन्गर एक्शन कौन सा है? लॉन्गर एक्शन में पास्ट कंटिन्यू यूज होता है और शॉर्टर एक्शन में पास्ट सिंपल यूज होता है। इस एग्जांपल को फिर देखिए, आई वाज स्लीपिंग, स्लीपिंग क्योंकि पहले एक लॉन्गर एक्शन है तो हमने कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। आई वाज स्लीपिंग व्हेन द डोर बेल रंग, लॉन्गर एक्शन था, हमने पास्ट कंटिन्यू यूज किया, और जो शॉर्टर एक्शन है उसको हमने पास्ट सिंपल लगा दिया। इसमें आपको पास्ट कंटिन्यूअस को यूज करना बहुत आसान हो जाएगा। आप अगर इस आइडिया को अपने माइंड में अगर बिठा लें तो ये बहुत सारी जगहों पर आपकी हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखिए, दे वर प्लेइंग क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, कौन सा शॉर्टर है और कौन सा लॉन्गर एक्शन है? पीपल वर वॉचिंग टीवी व्हेन द पुलिस अराइव्ड, जो प्रीवियस आपको एग्जांपल दिए और जो अभी एग्जांपल दिए हैं, आपने इस रूल्स को अपने जहन में बिठाएं तो आपको सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान लगेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वी रीच द स्टेशन द ट्रेन वाज लीविंग,
When she opened the door, the children were playing in the garden. When the rain started, people were walking in the park. When I saw him, he was talking on the phone. When the guests arrived, we were taking dinner. आपने ये इंपॉर्टेंट रूल को अपने ज़हन में रखना है. नेक्स्ट देखिए, इसका सेकंड यूज बैकग्राउंड ऑफ स्टोरी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. पहले हम सेंटेंसेस बनाएंगे, फिर उसको बैकग्राउंड के तौर पर यूज करेंगे. कैसे यूज करते हैं, उस रूल्स को याद रखिए कि व्हेन लगाया, फिर उसके बाद पास्ट सिंपल लगाया, उसके बाद पास्ट कंटिन्यू लगाएंगे. पीपल वर लुकिंग फॉर शेल्टर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन हैवीली. लोग पनाह ले रहे थे जब शदीद बारिश शुरू हो गई. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क. यहाँ तक आप इसका तर्जुमा भी कर सकते हैं कि जब बच्चे खेल रहे थे पार्क में. व्हेन अ स्टॉर्म केम सडनली. Rescue teams were helping people when another flood hit the area. तो आपको इस्तेमाल करना और आसान हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, past continue can also be used alone when the time is clear from the context. At 8 o'clock last night, I was studying English. Yesterday afternoon, she was sleeping. अब एक स्टोरी को देख लेते हैं कि स्टोरी में हम इसको किस तरह यूज करते हैं, इसका बैकग्राउंड में किस तरह इम्पैक्ट पड़ता है. इट वॉज अ कोल्ड नाइट. पीपल वर स्लीपिंग इन देयर होम्स. पीपल वर स्लीपिंग. द विंड वॉज ब्लोइंग स्ट्रांगली एंड रेन वॉज फॉलिंग हैवीली. Suddenly, the earthquake struck the city. People ran out of their houses and started shouting for help. रिपीट कर देता हूँ, तर्जुमा भी देखते जाएं आप. It was a cold night. सर्द रात थी. People were sleeping in their homes. People were sleeping in their homes. लोग अपने घरों में सो रहे थे. The wind was blowing strongly. तेज हवा चल रही थी. And rain was falling heavily. शदीद बारिश हो रही थी. सडनली, अचानक, एन अर्थक्वेक स्ट्रक द सिटी. शहर में जल्द आए. पीपल रैन आउट ऑफ देयर हाउसेस. अपने घरों से बाहर निकले. एंड स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प. और मदद के लिए पुकारने लगे. नेक्स्ट देखिए, हम एक स्टोरी को लेते हैं, द लास्ट वैलेट, और इसमें पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यू को यूज करके देखते हैं. यस्टरडे अली वाज वॉकिंग टू स्कूल. यस्टरडे अली वाज वॉकिंग जा रहा था, टू स्कूल. द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली. वाज शाइनिंग चमक रहा था. बर्ड्स वर सिंगिंग. परिंदे चहचहा रहे थे. इन द ट्रीज. बर्ड सिंगिंग, चहचहाना. Suddenly he found a wallet on the road. He picked it up carefully. A man was running towards him. उसकी तरफ आया. The man was looking very worried. Ali asked, "Is this your wallet?" The man smiled happily. He thanked Ali for his honesty. तो आपने देखा कि किस तरह से हम इसको पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यू को यूज करते हुए अपने सेंटेंसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं. पीपल वर लुकिंग वॉचिंग द सीन. एवरीवन प्रेज्ड अली. द मैन गेव हिम अ स्मॉल गिफ्ट. अली एक्सेप्टेड इट पोलाइटली. तो आपने देखा कि हमने किस तरह से पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यू को यूज करते हुए एक स्टोरी किस तरह लिखी है पास्ट की. नेक्स्ट देखिए, एक और स्टोरी देख लेते हैं. आ रेनी डे, पास्ट सिंपल प्लस पास्ट कंटिन्यू को यूज करेंगे. लास्ट संडे वी वर प्लेइंग क्रिकेट. द वेदर वाज लुकिंग प्लीजेंट. चिल्ड्रन वर लाफिंग लाउडली.
Suddenly, dark clouds appeared. It started to rain heavily. Everyone was running for shelter. We entered a nearby shop. The shopkeeper welcomed us warmly. Rain was falling continuously. We were drinking hot tea. After some time, the rain stopped. We thanked the shopkeeper. We continued our game. Our team won the match. We returned home with happy memories. हमने 2 स्टोरी को देख लिया और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। अमूमन हमारे यहाँ ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टोरीज को सेंटेंसेस के ज़रिए से आपको मज़ीद पढ़ा दिया। हमारे यहाँ कैसे पढ़ाया जाता है? She was cooking food. They were playing cricket. I was reading a book. Ali was sleeping. We were discussing the issue. हमारे यहाँ ऐसे पढ़ाया जाता है। आपको ऐसे पढ़ना है तो ऐसे पढ़िए। अमूमन ये अकेला यूज नहीं होता और इसके साथ पास्ट सिंपल को लगाना भी होता है। आपने वीडियो के साथ देख लिया कि कैसे कैसे स्टडी करनी है और humble request, please subscribe my channel, like the video, share with your friends. Thank you for your support. See you in the next lesson. Thank you very much.